जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को संतान सुख का आशीष दिया, कैसे उन्हें ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले और उनकी ब्लेसिंग्स आपको रोज़ रोज़ मिले संगत जी। और साथ ही इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जल्द जुड़ सके और हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को पा सके और उनके कमल चरणों में आ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपना सत्संग बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे आकाश सेठी अंकल का सत्संग जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहे थे। मेरे मामा जी को उनके हार्ट स्पेशलिस्ट ने बहुत जल्दी बाईपास करवाने का सुझाव दिया। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा, फिर उनसे उनके हेल्थ के बारे में सवाल किया। मामा जी ने उन्हें जवाब दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाली सर्जरी की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। ये मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना बहुत ही कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन सुबह मामा जी प्रवेश पूर्ण परीक्षणों के लिए हॉस्पिटल गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक से काम कर रहा था। हार्ट स्पेशलिस्ट के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी नींद के कारण जो रिजल्ट्स थे वो सही आए थे, उनका ऐसा मानना था। उन्होंने मामा जी को एक और रूम में जाकर एग्ज़ाम करवाने को कहा। फिर से जब वही रिजल्ट्स आए तो डॉक्टर्स अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर्स को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अलावा और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं सूझा। वैसे तो अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े टाइम के लिए काम से आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने मुझे एक शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी शाम को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम राउंड चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे जब गुरुजी अपने रूम से बाहर आए। गुरुजी के पहले दर्शन, काला कुर्ता धारण किए, सभागृह में प्रभावशाली, निरंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस्पटल पर अंकित है। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और मुझे देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय करवाने को कहा और मेहरौली गुड़गांव मार्ग पर दी रेंज नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने काम पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहाँ पर काम करते हुए एक नए ऑफिसर से कुछ गलती हो गई थी और एक कस्टमर ने हाई कोर्ट में कंप्लेन कर दी थी।
गुरुजी से उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए काम में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों ही प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। ये मुश्किलों वाली सिचुएशंस में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के काम संभाल रहा था। वो ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत काम करवाता था। पॉसिबल इससे पहले मैं ये काम न कर पाता, पर इस बार फर्क था। मेरे पास एक आश्रय था और मुश्किल टाइम में मैं उनको याद करता था। अंत में 1 महीने के बाद उस कस्टमर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने मेरे सामने ही क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई हाई फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा उसने तारीफ़ करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरुजी के फिर से दर्शन होने की उत्सुकता के साथ मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जा रहे थे। उन्होंने गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित बहुत सारे भक्तों और उनके बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने हेल्प करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? शादी के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टर्स, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 साल बाद भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद मिला। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र विदिते धी विदिति होर इसी साल। ये अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, लेकिन गुरुजी के सत्य वचन के अकॉर्डिंग गुरुजी ने उनकी वाइफ को 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने का आशीष दिया, 2 बेटा और 1 बेटी। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वह सही समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर के बाद संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने मुझे क्लियर किया कि मुझे ही बुलाया है। मन में बहुत सारे अनगिनत विचार समेटे, लेकिन बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास के साथ मैं उनके पास पहुंचा। इत्थे क्यों आया वा? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं हैं। बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने जवाब दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, तुहानू बच्चे लभणगे, भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा, 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे बहुत ही विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए कंफर्टेबल है। उस टाइम मैं 8 दिन के पाली चक्र में काम करता था। 2 दिन सुबह, 2 दिन दिन में और 2 दिन रात को, और फिर 2 दिन की छुट्टी। इस तरह से पहली छुट्टी वाले दिन ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन आना शुरू कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने एक्सपीरियंस सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी, पर कब? हम स्वयं से सवाल करते रहते थे। अन्य समस्याएं हमारी हल हो रही थी। मेरी वाइफ का काम रुक गया था।
अपने इंटरव्यू से पहले उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 कॉम्पिटिटर्स में वह अकेली चुनी गई। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों बच्चे से रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवा रहे थे, पर कोई भी सफलता हमारे हाथ नहीं लगी। वैसे तो मेडिकल साइंस में या डॉक्टर्स को कोई भी आशा नहीं थी। वैसे तो डॉक्टर्स ने यूट्रस में इंसेमिनेशन का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि अगर ये भी असफल रहा तो फिर वो IVF का ट्राई करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने ऑफिस से खबर मिली कि मुझे MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए चुना गया है। जून 2000 में स्टार्ट होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 साल की थी। मैं बहुत ही कन्फ्यूज़न में था। मेरी वाइफ परीक्षा देने के खिलाफ थी। मैंने उसे गुरुजी पर ये डिसीजन छोड़ने को कहा। उसके अकॉर्डिंग मेरे चुने जाने पर जो ट्रीटमेंट था हमारा, वो 1 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने सुझाव मांगा। गुरुजी ने जवाब दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। ये बात सुनकर मेरी वाइफ उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल स्टूडेंट्स की सूची आने से पहले कई चर्चाएं होती थी। ये सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी वाइफ टेंशन फ्री हुई। इसी टाइम डॉक्टर ने 2 जून 2000 को एक आखिरी बार फिर से लास्ट प्रोसेस को ट्राई करने का डिसीजन दिया। उन्हें इस बार भी आशा कम थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरा प्रोसेस ट्राई करेंगे। मैंने अपने ऑफिस में समाचार दिया कि मैं देर से पहुंचूंगा। इधर हॉस्पिटल में पहले सैंपल और टेस्टिंग के बाद मुझे एक और सैंपल देने को कहा गया। जब मैंने अपने ऑफिस में बताया कि जो देर है वो मुझे ज़्यादा होगी और अगर ज़्यादा देर हुई तो फिर मैं नहीं आऊँगा, तो उस अधिकारी ने मुझे निर्देश दिया कि भले कितनी ही देर हो जाए, मुझे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ पर काम खत्म होने पर और अपनी पत्नी को सुरक्षित घर पहुँचने का प्रबंध करके जब मैं अपने ऑफिस पहुँचा तो मुझे MBA में अपनी एडमिशन का समाचार मिला। अपना जवाब देने के लिए मेरे पास 3 दिन का टाइम था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने ये समाचार गुरुजी को दिया, मेरा भ्रम जैसे कोई सर्वज्ञाता को कोई नया समाचार दे सकता है, तो मुस्कुराकर वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। ये तो प्रत्यक्ष ही है। उस टाइम गुरुजी के तात्पर्य से हम अनभिज्ञ थे, अनजान थे। इस रहस्य के खुलने में अभी कुछ टाइम और बाकी था। मैंने गुड़गांव में MBA यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पहले सत्र के बाद मैं घर आया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं घर आया। उसी शाम को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी वाइफ ने प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदने को कहा। गुरुजी के कहे अनुसार रहस्य अगले दिन सुबह उजागर हुआ जब मेरी वाइफ ने अपना प्रेग्नेंट होने का समाचार मुझे दिया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश और गुरुजी के आभारी थे। हमारे आँखों में से आंसू बह रहे थे और हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र का चुम्बन लेते रहे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें ये सूचना देने के लिए मैंने अपना मुंह खोलना चाहा, एक बार फिर से सर्वज्ञाता को बताने की भूल। उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी एब्सेंस में भी मेरी वाइफ का ये जो प्रेगनेंसी का टाइम था बहुत ही आराम से गुजरा। इस ड्यूरेशन में उसे यूनिवर्सिटी के परिसर में ही घर मिल गया, जिससे हर दिन उसे ट्रैवल करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई।
उसने 31 जनवरी 2001 को बेटे को जन्म दिया। बच्चे के 40 दिन पूरे होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते टाइम गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के टाइम मेरी वाइफ से ये पूछते रहे। वह कभी उत्तर तो नहीं देती थी पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे फिर से वो सारा प्रोसेस सब कुछ दोहरा पाएंगे। उसके अकॉर्डिंग गुरुजी मजाक कर रहे थे। जून 2001 में MBA पूरा होने पर मेरा ट्रांसफ़र पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के पास हो गया। छोटे बच्चे एवं दिल्ली में बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण मेरे लिए इस टाइम बाहर जाना इम्पॉसिबल था। मैंने अपने ऑफिस में सीनियर ऑफिसर्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी पर कोई भी हेल्प नहीं हुई। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर जाने का मन बना लिया था। उस शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर ऑफिसर का, जिनको मैंने ट्रांसफ़र रोकने की विनती करी थी, उन्होंने मना कर दिया था। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी वाइफ को देखकर अपना वही सवाल दोहराया, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी ने तत्काल जवाब दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि ये तो वास्तव में टेक्निकल प्रॉब्लम है, वह मेरा ट्रांसफ़र रोक देंगे। हम उनके कमल चरण स्पर्श करके घर आ गए। 2 दिन के बाद मेरे एक सीनियर ऑफिसर ने फ़ोन किया और बोले, तुम अपनी प्रॉब्लम्स के कारण न जाने की बात करते रहे हो, तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति का कारण पता था। उसके बाद गुरुजी के जन्मदिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 साल और रहा। गुरुजी उसके बाद भी मेरी वाइफ से लगातार वही सवाल करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी वाइफ ने जवाब दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही प्रेगनेंसी जो टेस्ट हमने करवाया उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। इस बार ये बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी प्रोसीजर के पॉसिबल हुआ। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में एक बार मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि इस बार बेटी होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेंगे। अगले दर्शन के टाइम वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते टाइम कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले ही बोल पड़े, पहली बार मुंडिया ते दूजी बार भी मुंडिया। उसे अपना जवाब मिल गया था और उसने 1 दिसंबर 2002 को फिर से बेटे को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे बेटे का नामकरण इशुक किया। हमारे दूसरे बेटे के होने के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी वाइफ से सवाल किया कि क्या वह PhD करने का सोच रही है। उसने जवाब दिया कि 2 बच्चों के साथ ये पढ़ाई वगैरह बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है PhD दा मतलब की हुंदा है, पागल होने दा डर। इस सुझाव का कारण हमें देर में तब जाकर क्लियर हुआ जब मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया। मेरी वाइफ मेरे साथ PhD शुरू कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अंतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने ट्रांसफ़र के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। पहले साल मैं बॉम्बे में अकेला रहा। इस ड्यूरेशन में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को साथ ले जाऊं, नहीं तो वो एक और बेटा दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और पत्नी ने PhD के लिए अपने आवेदन पत्र दे दिए।
गुरुजी की दया से बहुत कम टाइम में सारी औपचारिकताएं भी पूरी हो गई और मेरा परिवार बॉम्बे आ गया। यहाँ पर ये बताना गलत नहीं होगा कि मेरे पिता, जिनके एक मित्र जो एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषी भी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 इयर्स की एज में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग मुझे 2 कन्याओं के बाद ही बेटा होगा। इनसे ज्योतिष में कभी भी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे सवाल किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 इयर्स की एज में हुई और दूसरी 39 इयर्स की, तो वह कैसे चूक कर गए। उन्होंने जवाब दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ही ज्योतिष से पता चलता है, लेकिन गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप में ही परम पिता है, वह फिर से भाग्य लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सितंबर 1999 में हम अपने वाहन में शिमला गए थे। अपनी डे ड्रीमिंग की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा ड्राइवर नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन सुबह हम चंडीगढ़ से निकलने में लेट हो गए थे और ये बात मुझे भा नहीं रही थी, इसलिए मैं कार ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चला रहा था। अंबाला और करनाल के बीच में बहुत ही ज़्यादा रश था। हमारे आगे और पीछे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी। मैं आगे जाने को बहुत ही ज़्यादा आतुर था, पर आगे जो गाड़ी थी वो बहुत बड़ी थी और हमें उसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों ओर का जो ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था। मेरी वाइफ मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। आगे वाली गाड़ी बहुत ही स्लो जा रही थी। काफ़ी देर उसके पीछे स्लो स्पीड में चलते रहने के कारण मैं अपना पेशेंस खो बैठा और मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर उससे आगे निकालने की कोशिश करी। जैसे ही मैं उसके बिल्कुल साइड में पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ एक ट्रक दिखाई दिया। सामने से बहुत ही स्पीड से वो ट्रक हमारे सामने आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ ही मीटर का फासला था और दोनों प्रवर्तकों के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का ही अंतर था। सामने से आते हुए ट्रक के कारण हमारी कार के चिथड़े उड़ते हुए विचार और दोनों कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कंपी छूट गई। मेरी वाइफ ने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों को गुरुजी को याद करने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। एकदम मुझे अपनी राइट ओर के रास्ते में बने हुए डिवाइडर में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस डायरेक्शन में घुमा दी। गुरुजी के अलावा और कौन हमें इस तरह से जीवन दान दे सकता था। फरवरी 2000 में मैं रात से सुबह तक की पाली में विमान पतन पर काम कर रहा था। उस टाइम मैं एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था वो देखने गया। मैंने देखा कि एक वर्कर प्लेन का जो एक पल्ला था वो खुला छोड़कर उस पर काम कर रहा था। हमारे कर्मचारी एक किनारे खड़े हुए उसका काम खत्म होने की वेट कर रहे थे। सवाल करने पर उसने जवाब दिया कि अभी बहुत काम बाकी था और वह अकेला ही था। इंजन के पल्ले को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी पर टिका कर रखे हुए था। मैंने उसकी बात सुनकर उससे ईंधन भरवाने का काम शुरू करवाकर अपना काम करते रहने की विनती करी। उसने मान लिया और कहा कि हम ईंधन भरक यंत्र पर पहुंचे और वह भी शीघ्र वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं वहां पर मुड़ा, उसने मेरे से अदृष्ट सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी टाइम वह सीढ़ी पर अटका कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा।
मेरी नज़रें बहुत ही तेज़ी से गिरते हुए उस पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आकर लगा और वहाँ से खून बहने लगा। मैं कॉन्शियस कंडीशन में था। मुझे विमानपत्तन पर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने पर वो बहुत डेंजरस हो सकता था। इस बार भी मुझे पता था कि कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले, तू दिल्ली वापस आ गया है? मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, हाले ते बॉम्बे ही हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया था कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के एंड तक दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र का आदेश आ गया। 1 महीने बाद मैंने दिल्ली ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से 1 दिन बाद उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के डिसीजन को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में बहुत सारे विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वो दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? वैसे तो इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं को, शंकाओं और प्रार्थनाओं का जवाब दिया था, उनके पास इसका भी समाधान था। ये मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। ईयर 2005 से मैं इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस साल 2007 में मैं क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1 से लेकर 2 जून को, जो कि आयोजित था, गुरुजी की महासमाधि के बाद मुझे लगा कि अपना सर्वस्व देना संभव नहीं है। मैंने अपने साथियों को फ़ोन पर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वह मेरे ऊपर निर्भर न रहे। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था, इसलिए मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर गया। अंत वाले राउंड में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिया, जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। रिजल्ट्स अनाउंस होते हुए तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब यही होना था। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे मैं गुरुजी का मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर उनकी गलती बताई और इसके बाद हम एंड वाले राउंड में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को जब हमें 2nd पोजीशन मिला और उसके बाद सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक कंपटीशन में भी 2nd पोजीशन ही मिली। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अब भी उनकी संगत के साथ है। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए बहुत उत्सुक थे। वैसे तो हम अलग सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई भी हमें सफलता नहीं मिली। एंड में मैंने गुरुजी से सवाल किया, आपने 2 बेटे दिए हैं तो इनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं दिला देते? इसका जवाब भी मुझे बहुत जल्दी मिल गया। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में से एक में एडमिशन मिल गया। मैंने परमपिता गुरुजी के साथ अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही सारांश में लिखा है। मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यहीं समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और
सुबुद्धि की वृष्टि करते रहे और हमें सदा उनके भक्त होने के योग्य बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरु जी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।